नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही वक्फ अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है। अब इस बिल को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। बीजेपी हमेशा से ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। सरकार पर आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकारी मीडिया को लीक की है। ये जानकारी सरकार को पहले संसद में देनी चाहिए। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड की सर्वे कराएगी तो इसका नतीजा क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तावित संशोधन के बारे में कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। ये अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से ही इन बोर्डों और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अराजकता होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म होगी और अगर सरकार का नियंत्रण वक्फ बोर्ड पर बढ़ता है तो वक्फ की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है, इसका सर्वे किया जाएगा। सर्वे बीजेपी और मुख्यमंत्रियों द्वारा कराया जाएगा। आपको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। हमारे भारत में कई ऐसी दरगाहें हैं जहां बीजेपी और आरएसएस का दावा करती हैं कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं, मंदिर का स्थान है। इसीलिए कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करके उसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ बनाया है। इसलिए जहां तक वक्फ कानून का सवाल है तो ये जरूरी है कि संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए वक्फ किया गया है। ये कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जहां तक संपत्तियों के मैनेजमेंट का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में कुछ संशोधन किए गए और फिलहाल हमें नहीं लगता कि इस वक्फ अधिनियम में किसी तरह के संशोधन की जरूरत है। अगर सरकार को लगता है कि कोई जरूरत है तो सरकार को कोई भी संशोधन करने से पहले स्टेक होल्डर्स से सलाह लेनी चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ की करीब 60 से 70% संपत्ति मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान के रूप में है। ओवैसी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि अगर सरकार इसमें दखल अंदाजी करती है तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ओवैसी के विचारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।